सूरज जब तुलू होता है तो बिला इम्तियाज रंगो नस्ल और हैसियत सब पर यकसा रोशनी डालता है। झोंपड़ियों के मकीन दूसरों से जरा पहले ही जाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल मंजूर हुसैन के खानदान का भी है। मंजूर हुसैन जिसे कोई मदारी कहता है तो कोई बंदर वाला, किसी के नज़दीक वो फ़कीर है तो कोई उसे कलंदर गर्दानता है। कोई कुछ भी कहे, हकीकत ये है कि मंजूर हुसैन हमारे देहाती मुआशरे का वो किरदार है जो किसी न किसी तरह अपने ख़ानदानी पेशे को जिंदा रखे हुए है। इसकी सुबह भी वैसी ही होती है जैसी दूसरों की। इसकी भी वैसी ज़रूरियात हैं जो दूसरे जीते जागते इंसानों की होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके सर पर छत नहीं, चार दीवारी नहीं, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, कहानियाँ नहीं सुनते। अपना और अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए उसने बेज़ुबान जानवरों का सहारा लिया हुआ है। खुले आसमान में होने की वजह से कभी तो कुदरत उस पर नामेहरबान होती है तो कभी दूसरे इंसान उसे इंसान होने का हक देने के रवादार नहीं होते। साडा दिल करदा है वड्डियां वड्डियां शहरां जाइए, अगों सन गड्डियां वाले नहीं बनदे, बड़ी परेशानी बन जाती। जे औखियां सौखियां हो गया पड़ जाइदा वड्डियां शहरां विच किधरे ते उत्थे फिर सानू शिकार महकमे वाले फड़ लेंदे। मंजूर हुसैन के पास एक बंदरिया है जिसे वो गुलबदन कहता है और एक बकरा है। ये दोनों जानवर उसकी रोजी रोटी का जरिया हैं। अपने पेशे के हवाले से मंजूर हुसैन कहता है, एक कलंदरी पेशा साडा बन गया, इहदे विच उदों बड़े सुकून ते बड़े प्रेम हुंदे आ। साडी लोक इज्जत करनी, कदर करनी। जेड़े पिंड जाना वो पिंड वालियां ने मंजियां भी देनियां, रोटियां भी देनियां, नाल साडे बीबियां होनियां, उन्हां वंगां बेचनियां। सुबह के वक्त जानवरों की तैयारी ऐसे की जाती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कराती है। मंजूर सुबह सवेरे अपने जानवरों को लेकर निकलता है और सारा दिन गली मोहल्लों और शहरों में तमाशा दिखाकर बमुश्किल इतना कमा पाता है कि अपना और घर वालों का पेट पाल सके। आज के जदीद दौर में जहाँ इंसान के रहन सहन में तब्दीली आई है, वहीं उसकी तफरीह के मयार भी बदल गए हैं। इंटरनेट, टेलीविजन और मोबाइल फोन की बदौलत दुनिया जहां की तफरीह लोगों को घर पर ही मिल जाती है। ऐसी सूरत में मदारी का तमाशा कौन देखेगा। एक ऐसे माहौल में जब बच्चों के पास कंप्यूटर पर हर चीज़ अवेलेबल है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये कोशिश कर लेते हैं कि वो खुद ही एक मंकी बना लें और उसको नचा भी लें, और इसी तरह से वो भालू की तस्वीर बनाते हैं और उसको फिर जो है डिफरेंट वेज से उसको घुमा फिरा के देख सकते हैं। तो उनको इस चीज़ में क्या इंटरेस्ट रह सकता है या रह जाता है कि गली मोहल्ले में कोई बंदर आए या कोई भालू आए या कोई बकरी आए और कोई कुत्ता आए और वो आके अपना तमाशा दिखाए। पहले वक्तों में तफरीक के ज्यादा जराए नहीं होते थे और लोग मदारी के करतब देखकर लुत्फ अंदोज होते थे। उस वक्त मदारी की जरूरतें भी महदूद थी और बासानी पूरी हो जाया करती थी। अगे असी पिंडां विच जांदे इन्हां दे सानू बड़े लोग दाने देने, आटा देना, टोपा टोपा माइयां भैणां ने किसे अध टोपा देना, किसे पड़ोपी देनी। वो मेरा मतलब लिया के ते असी अपने बच्चियां दा टाइम पास करने। तमाशा दिखाने वाले ये मदारी अपने आबाई पेशे की चंद रवायात अब भी सीने से लगाए हुए हैं और मंजूर हुसैन भी उनका बहुत ख्याल रखता है। भरे मजमे के दरमियान जब मंजूर हुसैन अपनी महारत और मेहनत से गुलबदन के करतब दिखाता है तो वहाँ पर मौजूद लोग वक्ती तौर पर उस तमाशे और गुलबदन की जहानत पर दाद देने पर मजबूर जरूर हो जाते हैं। बकरे के रवायती करतब भी लोगों को हैरान कर देते हैं, मगर आज के जदीद दौर के इंसान के पास इन खेल तमाशों के लिए ना तो वक्त है और ना पैसा। मदारी तमाशे जो थे वो बच्चे ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। अब चूंकि बच्चों के पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, अपनी कंप्यूटर गेम्स हैं, तो वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं। फिर स्टडीज़ का बर्डन भी इतना ज़्यादा है कि वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने इन कामों के लिए। जब भी कोई मदारी तमाशा दिखा रहा होता है तो वहाँ या तो देहाती लोग या मजदूर तबका ही मौजूद होता है। पढ़े लिखे और शहरों में रहने वाले नौजवान इसे वक्त का ज़या समझते हैं और कुछ के नज़दीक इस तफरीह की निस्बत दीगर अच्छी तफरीह के मौके मौजूद हैं। यूथ है उसका इंटरेस्ट कुछ और है
وہ آج کل میوزک کو پسند کرتے ہیں, آج کل موویز کو پسند کرتے ہیں, اور جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, ٹریڈیشنل کلچر ہے, اس سے دور ہونے کی صرف وجہ یہی ہے کہ گلوبلائزیشن ہے اور ایک ڈپریشن ہے. مداری تماشے کا ریوائول آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آج ممکن ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بہت بیزی ہوتی جا رہی ہے. اب جو ہے وہ دور چینج ہو چکا ہے. اب لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کے کافی زیادہ وسائل ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گلی کوچوں میں جائیں اور رستے میں دیکھیں. ہر چیز ان کو گھر پہ ان کے ٹی وی سیٹس پہ ہی اویلیبل ہو جاتی ہے. جس طرح کی سچویشن سے پاکستان ابھی گزر ہے, اس کے لیے یہ لوکل انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے. آج کل نیو جنریشن ہے, وہ نئی ایج کے لوگ ہیں, وہ جیوگرافک چینل دیکھتے ہیں, اینیمل پلانٹ دیکھتے ہیں, ان کو ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں. غربت اتنی زیادہ ہو گئی اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ پہلے 5-10 روپے میں لوگوں کا گزارا ہو جاتا تھا, اور اب جو ان کے پاس جانور ہوتے ہیں وہ ان کا پیٹ نہیں پال سکتے, تو وہ کیسے کریں گے سب کچھ. ہمارے ملک میں بہت سے لوگ اور NGOs کلچر کی بات کرتے ہیں, روایات کی بات کرتے ہیں, مگر کیا کبھی کسی نے ہمارے معاشرے کی اس جیتی جاگتی حقیقت کی بقا کی بات کی ہے؟ کیا ہم اپنے معاشرے میں موجود خوشیاں بانٹنے والے اس کردار کو بچا پائیں گے؟ اگر ہاں تو وہ کس طرح؟ نیشنل لیول پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں جو کہ کبھی ہماری ٹریڈیشنز کا حصہ تھیں, ہم ان کو دوبارہ سے لے کر آئیں. وہ جس طرح سے ان کو کنوینس ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہے, یا ان کو ویجز کا پرابلم ہو سکتا ہے, یا سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی رسپیکٹ اب عام لوگوں کی طرح سے نہیں کی جاتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنا جو مداری تماشا دکھانے والے لوگ ہیں, یہ اپنا کام چھوڑتے جا رہے ہیں, اور ان کا جو سوسائٹی میں پہلے بہت زیادہ نظر آتا تھا, وہ اب چیز نظر نہیں آ رہی. بچوں کو فینٹیسیز کی عادت ڈالیں, ان کو پریوں کی کہانیاں سنائیں, ان کو اس خوابوں کی دنیا میں واپس لے کے جائیں, تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ان کو بندر کے تماشے میں بھی ان کو کوئی انٹرسٹ پیدا ہو. آپ ان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے دور کریں, ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس چیز کا احساس دلائیں کہ چندا ماما کی کہانیوں میں بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. جانوروں کو سدھانا اور کرتب دکھانا ایک صبر اور محنت طلب کام ہے. اس پیشے کے کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اس خاندانی مہارت کو لے کر آگے نہیں بڑھنا چاہتا. ہوں میرے 2 بچے نے, وہ میرا مطلب اس کام نو پسند ہی نہیں کرتے, وہ کرتے ہی نہیں. وہ میں ہی کاروبار کر کے لے آؤں تو وہ کھاندے نے. غالب نے کہا تھا, ہوتا ہے روز و شب تماشا میرے آگے, مگر آج مہنگائی, بے روزگاری, زیادتی اور ناقدری نے منظور حسین اور اس جیسے جانے کتنے اور تماشا دکھانے والوں کی زندگی کو تماشا بنا دیا ہے.